अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर ताहिर, लेक्चरर बायोलॉजी, रीडर कॉलेज मियां वाली। होप सो आप सब अच्छे होंगे, सेहत तबीयत आप लोगों की अच्छी होगी। मेरे बच्चे, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ये प्रीवियस टॉपिक है, मैम आपको पढ़ा रही थी, और पहले जो दो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और पीएच मैम एक्सप्लेन कर चुकी हैं। आज जो नेक्स्ट दो फैक्टर्स हैं एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। बच्चे, आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक जो है ना वो पैराग्राफ की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन इसके मैंने पॉइंट्स बना दिए और पॉइंट्स के साथ मैंने ए बी सी और डी लिख दिए, ताकि जो भी पॉइंट मैं पढूं उसको मैं ए या बी के नाम से बुलाऊं, ताकि आपको वो पॉइंट ढूंढने में और उसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको वहाँ पे पॉइंट आउट कराऊंगा, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। मेरे बच्चे, ये जो टॉपिक है सारा का सारा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। सारे चारों फैक्टर भी लिखने को वो कह सकता है, कोई से दो से तीन फैक्टर भी कह सकता है, और इन चारों फैक्टर्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इस टॉपिक को मेरा बच्चा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन: टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। टेम्परेचर और पीएच मेरे बच्चा आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। वर्ड कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन का मतलब है मतलब है मिकदार, ठीक है, कि एंजाइम की मिकदार जो है ना, वो अगर हम बढ़ाएं या कम करें तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। एंजाइम का रिएक्शन को कैटलाइज करने की जो स्पीड है, जो रेट है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। ये चीज़ हमने देखनी है मेरा बच्चा। तो एंजाइम कंसंट्रेशन में पॉइंट ए हम डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट एंड एफिशिएंट, पहले जहाँ तक हम देख लेते हैं मेरे बच्चे। एफिशिएंट वर्ड इंग्लिश का एफिशिएंसी से निकला है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कारकर्दगी। एंजाइम जो है ना बहुत बड़े एफिशिएंट होते हैं, मतलब कि ये बड़े अच्छे तरीके से अपने काम में बड़े माहिर होते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल कैन कैटलाइज रिएक्शंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। बच्चे को कहता है कि अगर आपके पास थोड़े से भी एंजाइम मौजूद है ना, और सबस्ट्रेट बहुत सारे हैं, सबस्ट्रेट हम कहते हैं रिएक्टेंट्स को। आपने पढ़ा होगा ना कि रिएक्टेंट्स, जो दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और रिएक्टेंट्स के मिलने की वजह से एक चीज़ बनती है जिसको हम प्रोडक्ट कहते होते हैं। तो सबस्ट्रेट जहाँ पे हम रिएक्टेंट्स को ही कहते होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास एंजाइम कम है और सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, तो भी एंजाइम जो है ना वो बहुत सारे सबस्ट्रेट को भी बड़ी आराम से, हाँ उनको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वो एंजाइम कभी थकेंगे नहीं। एंजाइम जो है ना वो अगर थोड़ी भी है ना, तो वो सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके छोड़ेंगे। Point B. The overall rate of enzyme controlled reaction depends directly on the amount of enzyme present at a specific time if substrate concentration is unlimited. मेरा बच्चा इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, दिमाग को खोल के बैठना है। मैं पहले इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ। वो कहता है कि एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है ना वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा, मुनसर होगा एंजाइम की मिकदार के ऊपर, कि उस वक्त उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर एक, वो कहता है कि अब मैं आपको समझा देता हूँ, आगे ब्रैकेट में लिखता है इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड। मैं आपको ये बड़ा आसान करके मेरे बच्चे समझा देता हूँ। ये कैमरा खोल लिया हमने, ये देखें मेरे बच्चे, ये देखें। वो कहता है कि अगर हम ना सबस्ट्रेट, आपके पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, लामहदूद है, यानी कि बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता कितने सबस्ट्रेट हैं, बहुत सारे हैं, और एंजाइम आपके पास लिमिटेड है, ये देखिए सिर्फ एक ही एंजाइम है। तो मेरे बच्चा वो कहता है कि इस जो केमिकल रिएक्शन है, इसका जो रेट है ना वो एंजाइम की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कैसे? अच्छा देखें, रेट किसको, स्पीड को कहते हैं। अगर एक ही एंजाइम हो, सबस्ट्रेट बहुत सारे हो, तो देखिए सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है ना, देखना सबस्ट्रेट एक्टिव साइट। अगर एंजाइम एक होगा तो एक ही एक्टिव साइट होगी और वो एक ही सबस्ट्रेट को बाइंड करवाएगा, ठीक है। अगर एंजाइम दो होंगे तो दो एक्टिव साइट होंगी और वो दो सबस्ट्रेट को बाइंड करवा सकते हैं। तो ये यही चीज़ वो बोलता है मेरा बच्चा, कि अगर एंजाइम आपके पास कम होंगे ना, एंजाइम कम होंगे, तो मेरा बच्चा वो थोड़े से सबस्ट्रेट, यानी कि ये देखें एक एंजाइम है, उसकी एक ही एक्टिव साइट आपके पास होगी, तो वो एक ही एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, और साथ में आपके पास वो इसको फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और एंजाइम जो है ना वो दोबारा हमारे पास रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल होगा, उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के आप समझें कि अगर उसने इस सबस्ट्रेट को
प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया तो उसको 5 सेकंड लगे, तो उसको फिर अगले सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में फिर 5 सेकंड लगेंगे, फिर वो वापस आएगा, फिर अगले को 5-5 सेकंड करते करते उसको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी कि एंजाइम का रेट स्लो होगा, स्पीड स्लो होगी। तो अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं, मिसाल के तौर पर जहाँ पे सबस्ट्रेट हैं 13 पड़े हैं, हम यहाँ पे 13 एंजाइम ले आते हैं, तो वो क्या होगा, हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट अवेलेबल होगी, तो 13 के 13 सबस्ट्रेट जो है ना वो उस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाएंगे और एक ही 5 सेकंड में सारे के सारे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बात उस पैराग्राफ में यही बताता है कि जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो अमाउंट ऑफ एंजाइम पे डिपेंड कर रहा होता है। जितने अगर आपके पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो तो आपके पास जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी जल्दी जो है ना सारे के सारे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और उतना उस एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा मेरा बच्चा। ठीक है, उम्मीद है इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरा बच्चा, पॉइंट सी कहता है अगले पॉइंट में, when enzyme concentration increases there are more enzyme molecules and more active sites। कहता है मेरे बच्चा कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन एंजाइम की मिकदार को बढ़ा देते हैं, तो एंजाइम की मिकदार का बढ़ाने का क्या मतलब है, उस एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती हैं, तो एक्टिव साइट भी ज़्यादा अवेलेबल होंगी हमें। So more substrate molecule bind with new active sites and are transformed into the products। असल में ना इस पॉइंट के अंदर वो ऊपर वाले पॉइंट्स को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है मेरे बच्चा कि देखें, अगर आपके पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो ना, तो अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, मिसाल के तो पहले एक एंजाइम था तो वो एक ही सबस्ट्रेट को आगे लेके जा रहा था, अगर हम एंजाइम ये 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं या 13 कर देते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा एंजाइम अवेलेबल होंगे उतनी उनकी एक्टिव साइट हमारे पास अवेलेबल होगी और वो सारी की सारी खाली होंगी, तो उनके साथ सबस्ट्रेट उतने ज़्यादा बाइंड करेंगे और उतना रेट ऑफ रिएक्शन वो यानी कि ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट एक ही टाइम के अंदर बन जाएंगे मेरा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मेरे बच्चा डी पॉइंट में, इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग बट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिमेन्स द सेम। अच्छा, यहाँ पे उसने टर्निंग पॉइंट एक दिया है मेरे बच्चा, ऊपर तो वो कह रहा था कि सबस्ट्रेट आपके पास अनलिमिटेड है, ठीक है, लामहदूद है, यहाँ पे उसने सबस्ट्रेट को लिमिटेड कर दिया लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाता जा रहा है। If enzyme concentration goes on increasing but substrate concentration remains the same, no more substrate molecule will attach with the enzyme, so the rate of reaction stays constant and does not increase further। समझिएगा मेरा बच्चा इस बात को, बड़ी ही ज़बरदस्त बात कर गया, इसको मैं आपको समझा देता हूँ इस दर से। मेरा बच्चा देखें, वो कहता है कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें, या मैंने कांस्टेंट कर दी, कांस्टेंट मतलब एक खास लिमिट में रख दें, पहले हमने कहा था सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, सबस्ट्रेट हमने लिमिट में कर दी, सिर्फ 2 सबस्ट्रेट है हमारे पास, ठीक है, कितने, 2 सबस्ट्रेट है, अच्छा 2 नहीं, हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास 5 कर दे, ये 5 सबस्ट्रेट हैं, 1 2 3 4 5 सबस्ट्रेट हैं। अच्छा देखें, हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, तो एक एक्टिव साइट इसकी अवेलेबल होगी, एक सबस्ट्रेट को ये बाइंड करवाएगा और एक प्रोडक्ट आप बनवाएगा 5 सेकंड के अंदर। मैं टाइम वैसे जनरली आपको कह रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि 5 सेकंड लगे, मैं आपको सिंपल समझाने के लिए टाइम पीरियड दे रहा हूँ। अगर हम 2 एंजाइम कर दें मेरा बच्चा, ठीक है, तो 2 सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, 2 प्रोडक्ट उसी वक्त में बनेगी। 3 एंजाइम कर देंगे, 3 सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, 3 प्रोडक्ट्स बनेगी। 4 कर दें, 5 कर दें। अब देखें, क्योंकि हमने सबस्ट्रेट सिर्फ 5 लिमिट कर दिए, 5 महदूद कर दिए। अब अगर हम 6 एंजाइम करते हैं ना, ठीक है, या 7 एंजाइम कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास 5 हो गए, 6 एंजाइम कर देते हैं ना, तो मेरे बच्चे देखें, रिएक्शन का जो रेट है ना वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? 5 तक तो बढ़ सकता है क्योंकि 5 एंजाइम है और 5 सबस्ट्रेट हैं और वो पांचों के पांचों एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ेंगे तो 5 प्रोडक्ट्स बनेगी। छठा अगर हम एंजाइम बढ़ाते भी हैं ना तो वो रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम बड़ा है लेकिन उसके साथ जुड़ने वाला प्रोडक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट्स थे जो सारे के सारे इन पांचों एंजाइम के साथ पहले से जुड़ गए और वो 5 ही सबस्ट्रेट थे जो सारे के सारे इन पांचों एंजाइम के साथ जुड़ गए और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो अगर हम 6, 7, 8, 9, 10 आगे अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं ना तो उनका कोई भी फायदा नहीं होगा, वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे। मेरा बच्चा बात समझ आई है या नहीं? मैं इसको सादा अल्फाज में दोबारा बता देता हूँ। मेरा बच्चा, अगर हम
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट की मिकदार को अगर हम कांस्टेंट रख दें, यानी कि एक महदूद, पहले तो हमने कहा था ना कि सबस्ट्रेट आपके पास अनलिमिटेड है, फिर हम कहें अगली उस कंडीशन में वो कहता है कि अगर हम सबस्ट्रेट को बाउंड कर दें कि हमारे पास सिर्फ 5 ही सबस्ट्रेट हैं, 1 2 3 4 5, और अगर हम फिर एक एंजाइम पहले दें, फिर हम दूसरा तीसरा सबस्ट्रेट एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जाएं, तो 5 क्योंकि सबस्ट्रेट है तो 5 एंजाइम तक तो हमारा रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम फिर 5 से ऊपर से एंजाइम ऐड करते हैं ना, छठा एंजाइम ऐड करते हैं, तो उसका रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम खाली रहेगा, उसके साथ बाइंड करने वाला सबस्ट्रेट अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल सबस्ट्रेट थे वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही हमने महदूद रखे थे, ठीक है, लिमिटेड रखे थे। तो अगर हम 6 एंजाइम कर देते हैं, 7 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो वो सारे के सारे अगले पहले 5 तो इस्तेमाल होंगे इन 5 सबस्ट्रेट को जुड़वाने के लिए, लेकिन अगले जो जितने भी होंगे सबस्ट्रेट 5 से ऊपर वाले जो एंजाइम होंगे वो सारे के सारे खाली रहेंगे, क्योंकि उनके साथ सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा, तो वो केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई हिस्सा नहीं डालेंगे, तो वो रेट ऑफ एंजाइम, रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है उसके अंदर भी उनका कोई रोल नहीं होगा मेरे बच्चा। तो ये चीज वो बताता है मेरा बच्चा कि इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन, ये डी पॉइंट में दोबारा पढ़ रहा हूँ, इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग बट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिमेन द सेम, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट हम सिर्फ और सिर्फ 5 ले लेते हैं और एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, यानी कि 5 से ऊपर कर देते हैं, नो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल अटैच विद एंजाइम, तो पहले 5 तो अटैच हो जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा हम एंजाइम ऊपर बढ़ाएंगे ना 5 से, तो उनके साथ कोई सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं होगा, सो द रेट ऑफ रिएक्शन स्टेज द कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन वही होगा जो पहले वो 5 सबस्ट्रेट 5 एंजाइम के साथ जोड़ेंगे, तो जो रेट होगा वही रहेगा। बाद में हम अगर एंजाइम बढ़ाती भी रहें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एंड डज नॉट इंक्रीज फर्दर, यानी कि वो रेट फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। मेरा बच्चा ये था एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। इस पे अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन मेरे बच्चा एक तो ये आपके पास पड़ा है पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी पड़ा है कि एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस, रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम, हाउ, तो ये इसका आपने आंसर लिखना है मेरे बच्चे, इसका आंसर आपने सी पॉइंट सारा का सारा इसमें लिख देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक में बनता है मेरे बच्चा, डी पॉइंट को देख लें, तो यहाँ पे बनता है कि if we kept the substrate concentration constant, ठीक है, and increase enzyme concentration, what will happen to the rate of enzyme action, कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें, लिमिटेड कर दें, और एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जाएं, तो रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसका आपने ये आगे जो लिखा पड़ा है, यानी किसी डी पॉइंट को सारे के सारे को दोबारा आपने लिख लेना है इसी के आंसर के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा बच्चा आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। पहले हमने एंजाइम कंसंट्रेशन को देखा, अब हम देख लेते हैं मेरे बच्चा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। पहला पॉइंट, इफ देयर आर एंजाइम मॉलिक्यूल्स विद वेकेंट एक्टिव साइट्स, वेकेंट कहते हैं खाली, वो कहते हैं कि अगर आपके पास एंजाइम मॉलिक्यूल हैं और उनके पास खाली एक्टिव साइट्स हैं, एंड इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा कि आपके पास अगर, इधर आ जाए, आपके पास अगर एंजाइम मौजूद है, क्या मौजूद है, आपके पास अगर एंजाइम, यार ये ब्लर हो जाते हैं, हाँ, अगर आपके पास एंजाइम मौजूद है, ठीक है, ये एक एंजाइम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और एंजाइम मौजूद है तो उनके पास एक्टिव साइट भी मौजूद होगी और वो एक्टिव साइट वैकेंट होगी, खाली होंगी। तो अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंजाइम आपके पास अनलिमिटेड मौजूद हो, ठीक है, लामहदूद बहुत सारे मौजूद है, तो यहाँ पे उनकी एक्टिव साइट भी मौजूद होगी, ठीक है मेरे बच्चा। तो होगा क्या, अगर आप यहाँ पे अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एंजाइम तो हमारे पास अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे पड़े हैं, तो जितने भी सबस्ट्रेट हम अगर यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, वो सारे सबस्ट्रेट इन एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ते जाएंगे, और वो एंजाइम इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा मेरा बच्चा, ठीक है। पहले पॉइंट में ये कहता है। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में बच्चे वो बात करता है, पीछे आ गया, हाँ, दूसरे पॉइंट में, बी पॉइंट में, इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर एनी
फर्दर इंक्रीज इन द सबस्टेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर। अच्छा क्या कहते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि अगर आप क्या करें, एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लें, यानी कि लिमिटेड कर लें, मखसूस कर लें। आप कहें कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन के अंदर 5 एंजाइम मौजूद हैं और आप उस केमिकल रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, तो वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाएंगे भी सही ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ मेरे बच्चे, ये देखें, इधर देखें। वो कहता है कि आप क्या करें, ये ब्लर क्यों हो जाता है यार, ये देखें। अच्छा, एंजाइम की कंसंट्रेशन को आप कांस्टेंट रख लें, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 एंजाइम है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप क्या करें, सबस्ट्रेट ऐड करें, ये देखिए एक सबस्ट्रेट या दो करें, दो करेंगे तो रिएक्शन का रेट, पहले एक किया फिर दूसरा किया, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, फिर तीसरा करेंगे रिएक्शन का रेट और बढ़ेगा। लेकिन जब आप चौथा करेंगे ना सबस्ट्रेट ऐड, ठीक है, तो रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट हमने चौथा ऐड किया है ना, इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसको एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में ये एंजाइम के रेट को तभी बढ़ाएगा जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, और ये तभी कन्वर्ट होगा जब इसको एंजाइम अवेलेबल होगा। ये एंजाइम तो तीनों की तीनों ऑक्युपाई हो गए, इनकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो पहले से ही फिल हो गई, इन तीनों सबस्ट्रेट ने इनके इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। तो ये जो सबस्ट्रेट अब हम बढ़ाएंगे ना, चौथा ऐड करेंगे, पांचवा छठा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम जितना बढ़ाते जाएंगे उसको कोई एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई भी फर्क उनका नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे इधर फालतू ऐसे पड़े रहेंगे, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तीनों के तीनों एंजाइम जो अवेलेबल थे उनको इन 3 सबस्ट्रेट में पहले से फिलअप कर लिया, ठीक है। इनकी जो एक्टिव साइट थी उनको ऑक्युपाई कर लिया इन 3 सबस्ट्रेट ने। तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते भी जाएं तो एंजाइम के रेट के ऊपर, रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरा बच्चा। उम्मीद है इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं भाई, पॉइंट नंबर सी, व्हेन एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्री। अब फ्री का क्या मतलब है? वो कहता है कि अगर आपके पास जो है ना एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री हो, व्हेन एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्री, एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्री का मतलब है जब आपके पास अब एंजाइम अनलिमिटेड हो, बहुत सारे एंजाइम पड़े हों, ठीक है, एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और सबस्ट्रेट आपके पास थोड़े से हों, एंजाइम बहुत सारे हों, सबस्ट्रेट थोड़े से हों, न्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल bind with the available active site and so more products are formed in the given time, that is the rate of enzyme action is increased। वो कहता है, अच्छा इस पॉइंट में क्या कहता है मेरे बच्चा, मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ, बातें सारी वही हैं, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखता है। अच्छा वो कहता है कि आपके पास एंजाइम भाई बहुत सारे पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये सारे के सारे, ये पिक तो ब्लर फिर हो गया, ये एंजाइम पड़ा है, ये एंजाइम पड़ा है, ये एंजाइम पड़ा है, बहुत सारे एंजाइम पड़े हैं। वो कहता है कि और सबस्ट्रेट आपके पास गिने चुने हैं, ये 3 है, ठीक है। तो ये भाई इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो अब क्या करेगा, अगर सबस्ट्रेट कम है, एंजाइम ज्यादा है, अब ये एंजाइम खाली रह गए, इनकी एक्टिव साइट खाली पड़ी है, तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते भी हैं ना, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे असर डालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज करवाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम खाली पड़े हैं, ये सबस्ट्रेट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये इसके साइड बाइंड कर जाएगा, ये इसके साइड बाइंड कर, ये इसके साथ और भी ऐड करेंगे, तो एंजाइम क्योंकि बहुत सारे पड़े हैं, तो जितने सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे वो उनकी एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता जाएगा और प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे, और जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास एक ही टाइम के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा मेरा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे कहता है डी पॉइंट में, बट व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड एट हाई सबस्ट्रेट concentration, any more substrate molecule do not find free active site and so reaction rate does not increase। अब ये देखें सारी बातें हुई हैं। अब वो कहता है कि भाई अगर अगर आपके पास ये देखें, ये एंजाइम है ना, मिसाल के तौर पर ये आपके पास कितने एंजाइम, फिर बलार हो गया, आप लोगों की किस्मत खराब है, इधर आ जाते हैं। ये देखें आपके पास ये एंजाइम है, 1 2 3 4 5, 5 एंजाइम है। वो कहता है कि भाई अगर इन सारे एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्युपाई हो गई हैं, यानी कि ये सबस्ट्रेट ने इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये वाला इसके साथ जुड़ गया,
इसके साथ चलो जुड़ा देते हैं, और ये वाला इसके साथ जुड़ गया। सारे एंजाइम की अगर एक्टिव साइट ऑक्युपाई हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर हम अगर ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो उसका उस उन उन जो वो जो वाफर वाले हमने ऊपर से, यानी कि एंजाइम है, इनकी एक्टिव साइट सारी की सारी इन सबस्ट्रेट ने अगर ऑक्युपाई कर लिए, तो अगर हम मजीद सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो इन सबस्ट्रेट को कोई भी एंजाइम अवेलेबल ही नहीं होगा, उसकी कोई भी एक्टिव साइट इनको अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि इन एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट थी वो सबस्ट्रेट ने ऑक्युपाई कर ली। तो फिर सबस्ट्रेट जितना भी ज़्यादा हम ऊपर बढ़ाएं, ठीक है, तो वो वैसे ही रहेगा, फ्री रहेगा, क्योंकि इन सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए एंजाइम अवेलेबल ही नहीं होगा। एंजाइम नहीं होगा तो एक्टिव साइट मौजूद नहीं होगी, एक्टिव साइट नहीं होगी तो ये सबस्ट्रेट नहीं बाइंड नहीं करेगा, तो ये प्रोडक्ट के अंदर यानी कि केमिकल रिएक्शन में इसका कोई रोल ही नहीं होगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इन सबस्ट्रेट की वजह से नहीं बढ़ेगा मेरा बच्चा। यही बात आखिरी पॉइंट में वो कहता है कि बट व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड, यानी कि आपके पास जितने भी एंजाइम है उन सब की अगर एक्टिव साइट फिल हो गई है, सबस्ट्रेट ने वो जगह ऑक्युपाई कर ली है, जगह मला कर ली है, ठीक है, तो कहता है कि एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट। तो अगर हम और सबस्ट्रेट डालते हैं ना, ऐड करते हैं, तो वो जो नए ऐड किए हैं ना हमने सबस्ट्रेट, उनको कोई भी एक्टिव साइट नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी भी एक्टिव साइट थी एंजाइम की वो सारी की सारी पहले से मौजूद सबस्ट्रेट ने ऑक्युपाई कर ली। तो जो नया सबस्ट्रेट हमने ऐड किया है उसका कोई अमल दखल नहीं होगा उस रिएक्शन के अंदर, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब वो प्रोडक्ट के अंदर, वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ही नहीं लेगा, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन पे भी उसका कोई असर नहीं होगा। इसी वजह से एंड पे कहता है एंड सो रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। मेरे बच्चा, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जिस बच्चे ने दिमाग लगा के थोड़ा सा इसको समझा है उसको ये चीज़ बड़ी, और जहाँ पे बड़े ही टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप लोगों ने देखना है। ऊपर वाले क्वेश्चन जो एंजाइम कंसंट्रेशन के थे शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बच्चे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चा कि पॉइंट बी में बनता है पहला शॉर्ट क्वेश्चन, कि अगर हम जो है ना वो एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट को इंक्रीज करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इफ वी केप द एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट एंड इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, व्हाट विल बी द व्हाट अफेक्ट विल हाउ इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। एक तो ये होगा मेरा बच्चा। फिर वो एक और चीज़ सी जो पॉइंट है इसके अंदर भी क्वेश्चन बनता है मेरा बच्चा, कि अगर आपके पास अनलिमिटेड एंजाइम्स हों और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपके पास लो हो, ठीक है, तो तब आप अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो इन रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये बात भी आ सकती है मेरा बच्चा। या फिर वो एक और क्वेश्चन डी पॉइंट में भी, डी जो पॉइंट है उसके अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है मेरा बच्चा, कि जब आपके पास जो है ना एक एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स, आपके पास अवेलेबल एंजाइम की सारी एक्टिव साइट जो है ना वो ऑक्युपाइड हो पहले से, ठीक है, तो तब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मेरा बच्चा डी पॉइंट आपने लिख लेना है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं या एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन होता है मेरा बच्चा, कमेंट सेक्शन यूट्यूब पे भी है, वहाँ पे हम रिप्लाई भी करते हैं आप लोगों को। आप वहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल जिसको समझ आ जाती है वो भी बच्चे बताया करे कि हमें समझ आ गई है, ताकि हम भी सेटिस्फाई हों। और जिसको नहीं आती समझ, या जिसको कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है, वो बच्चे बता दिया करे कि सर ये वाला टॉपिक जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना मुझे समझ नहीं आया, इसको दोबारा रिपीट कर दें। हम अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारा काम ही ये है आप लोगों को समझाना। बाकी आप लोग, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करें, मेहनत करें। छुट्टी, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी से भी बचे, लेकिन आपके पास ये बड़ा अच्छा टाइम है, घर पे बैठ के चीज़ों को साथ साथ रिवाइज भी करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे कॉलेज में, तो इंशाल्लाह मैं आपका बायोलॉजी का कोई टेस्ट सेशन भी मुनक्किद कराऊंगा। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी मैं बताता हूँ वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लें। अगर आप जो चीज़ हम पढ़ाते हैं और जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं साथ साथ, यही बच्चे पेपर में आने हैं, यही पास्ट पेपर में पढ़े हैं, यही अगले आने वाले पेपर्स में आएंगे। कोई टेंशन नहीं लेने की, एक्सरसाइज नहीं हुई ये फला। खास तौर पे मेरी क्लास, मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक पढ़ाते वक्त मैंने हर जगह पे, हर
पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बनवाया है ऊपर। तो आप, मैं दोबारा कह रहा हूँ मेरे बच्चा, आपको ये ऑनलाइन लेक्चर जो मिल रहे हैं यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, आप लोगों ने नोट डाउन करके आना है। ये नहीं कि आप लोग आएँ और आप कहें कि सर वो तो ऑनलाइन लेक्चर में हमने पढ़ा था, हम नोट नहीं कर सके। मैं इधर एक-एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों ने नोट करके आनी है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।